हेलो गाइस, फैम कोचिंग में आपका स्वागत। सभी को जय श्री राम। बात करेंगे आज जो CHO का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। सभी भर्तियों में यही सिस्टम है। ये कोई स्पेशल CHO के लिए या कुछ और के लिए वीडियो नहीं है। CHO हो, ANM हो, GNM हो, अपना जूनियर अकाउंटेंट हो गया, संगणक हो गया, सूचना सहायक हो गया, ये जो 5-6 भर्तियाँ हैं जिन पे फोकस कर रहे हैं अभी, तो इन भर्तियों में क्योंकि राजस्थान में यही चल रही है अभी इस टाइम पे, तो उसमें जो आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर करेंगे। किस आधार पे? GNM का जो हुआ था अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें मेरे सामने जितने भी डाउट आए वो सारे कमेंट जितने भी हैं वो सारे देखेंगे। मैंने एक चर्चा भी की थी कि सारे जितने कमेंट है उस पर एक वीडियो बनाएंगे। जिन जिन का डाउट होगा वो यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। तो जिन जिन का भी CHO भर्ती में डॉक्यूमेंट को रिलेटेड डाउट है तो वो यहाँ पे जो जितने कमेंट मैं बोलूँगा शायद उनमें सबका डाउट मिल जाएगा, क्योंकि कॉमन डाउट लोगों के होते हैं। और वो यहाँ पे मैंने 2 वीडियो डाली थी कि फॉर्म GNM का कैसे भरना है। जो ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है ना अपना SSO पे जाके, उसकी मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया था कि कैसे भरना है। उसकी 2 वीडियो डाल रखी है मैंने, दोनों आप देख सकते हैं। चैनल पर पड़ी है अपनी, 2 वीक पहले डाली थी। और अपना जो CHO होगा उसमें नहीं डालेंगे, ओके। तो इस पे दोनों में कम से कम 3500 व्यूज़ एक पे है, एक पे 3700 व्यूज़ है। तो अच्छे खासे व्यूज़ है और अच्छे खासे कमेंट भी होंगे। तो मैं पहला वीडियो ओपन करूँगा यहाँ पे, पर उससे पहले बताना चाहूँगा डॉक्यूमेंट की आपको लिस्ट और कहाँ मिलेगी। तो वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूँगा। बाकी रहा, एक सेकेंड, ये ऐड चल रहा था इतनी देर। यहाँ पे मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ एक बार। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना वहाँ से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई अनसब्सक्राइब कर देना वापस, ठीक है। अब देखते हैं कि मैं पहले तो इसको म्यूट कर देता हूँ। देखिए क्या है कि इसमें जो पहला कमेंट है वो उठाते हैं, वो यहाँ पे है। देखिए इन्होंने एक कमेंट किया है, पहला कमेंट है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं कोई फेक नहीं बता रहा है यहाँ पे। जो इन्होंने बताया, चरित्र प्रमाण पत्र जो कॉलेज से प्राप्त होता है उसकी तारीख फॉर्म भरने के बाद की है, कोई दिक्कत हो सकती है क्या? दूसरा पॉइंट, 2.5 लाख वाला OTR के बाद हट गया या चालू? अगर अब आय प्रमाण पत्र बनवाएं तो फॉर्म तो पिछले साल का है। इन्होंने ये बात कही है कि पहले बात तो कॉलेज का करेक्टर सर्टिफिकेट वो कब का वो आपका चल जाएगा, चाहे नया हो पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्म के बाद का। तो चरित्र प्रमाण पत्र की टेंशन तो काट देना। अब दूसरी बात ये है, GNM में चरित्र प्रमाण पत्र मांगे थे 2 ही गजेटेड वाले, लेकिन क्या हुआ कि जब अब ऑब्जेक्शन आ रहे हैं ना तो उनमें कॉलेज वाला भी मांग रहा है। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखें। और मैंने वीडियो में कहा भी था कि तीनों अपलोड कर देना, आपका कुछ नहीं जा रहा। जिसके पास कॉलेज का है वो अपलोड जरूर करना। उसमें मांगा नहीं था हालांकि, लेकिन करना जरूरी था। और अब ऑब्जेक्शन में मांग लिया, किसी किसी से मांगा है, सबसे ये भी नहीं मांगा। तो वो चीज़ आप पर निर्भर है। इससे लिए आप डॉक्यूमेंट फालतू में क्यों दीजिए। ये नहीं है कि आप जितना मांगा है उतना मत दीजिए। अगर आपके पास कोई अन्य चीज़ है तो वो देना चाहिए। अब इन्होंने दूसरा पॉइंट लिखा है कि दूसरा पॉइंट है 2.5 लाख वाला OTR के बाद हट गया या चालू? अगर अब आय प्रमाण पत्र बनवाए तो फॉर्म पिछले साल का है। देखो आय प्रमाण पत्र का ऐसा है कि फॉर्म चाहे किसी भी साल का हो, आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा अगर आपने 2.5 लाख से इनकम कम भरी है। SC ST वालों को वो भी नहीं देना होता। जैसे AWS OBC वाले क्या होते हैं कि इन्होंने छूट ली होती है ना फिजिक्स में, सॉरी फॉर्म में, ये फिजिक्स चलता रहता है सारे दिन। तो जिन्होंने छूट ली है ना उनको आय प्रमाण पत्र देना होगा, बाकी नहीं देना। अब दूसरा पॉइंट आता है, सर SC से हूँ, मेरे जाति और मूल हिंदी में नाम ये है और मात्रा है बाकी सब में छोटी है, क्या करना चाहिए प्लीज़ सटीक बताना। एफिडेविट लगेगा या कुछ नहीं करना? देखो यहाँ पर 2 समस्या है कि आप इन्होंने बोला है कि मात्रा बस बड़ी है और छोटी है, बाकी आपका इंग्लिश में नाम सही होगा। तो यहाँ पे आपको एफिडेविट देने की ज़रूरी नहीं है। अगर किसी का नाम पूरा मिस्टेक है तो दे नहीं सकते हैं आप, वरना एक मात्रा की वजह से आपका नहीं कटेगा, DV से बाहर नहीं होंगे आप, क्योंकि आपका इंग्लिश में नाम सही होगा। सर रीजन की जगह ब्लैक में भर दें तो ABH क्या होगा? यार इन्होंने क्या लिखा है ये मेरे समझ नहीं आया। रीजन अपने को हिंदू भरना है और इन्होंने लिखा है ब्लैक में भर दें। ब्लैक में कैसे भरा जाएगा यार, इस सिस्टम समझ नहीं आया मेरे। चलो इनका कमेंट है, अपवादित रहेगा। हाँ, पर इसमें फॉर्म में रीजन मांगा है, वहाँ पे आप हिंदू कर सकते हैं। और आप अगर मुस्लिम है तो आप मुस्लिम करें, या जो भी मोमडन आपको करना है जो कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन संस्था में क्या आएगा? देखो ये रजिस्ट्रेशन संस्था जिन्होंने बोला है ये शायद आरएनसी के लिए बोला है, तो वहाँ पे आएगा राजस्थान काउंसिल नर्सिंग काउंसलिंग, वो चीज़ आएगी। ठीक है, तो वो आपको देना है। चरित्र प्रमाण पत्र और शपथ पत्र और सिक्योरिटी फॉरम में डिटेल में नया जिला भरें या पुराने वाला जिला। ये देखो ये नए जिले और पुराने जिले की दिक्कत बहुत लोगों को आ रही है, तो देखो जिसने आवेदन फॉर्म में जो जिला भरा था वही भर दें। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और इन्होंने लिखा है कि आवेदन पत्र, जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि पुराना जिला लिखा हुआ है, तो सही है, आप पुराना जिला ही भेजिए, नया जिला आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। अब इन्होंने लिखा है कि भैया मैंने पिन कोड गलत फिल कर दिया, JRA में एफिडेविट लगवाना पड़ेगा क्या? तो देखो पिन कोड आपने गलत भरा है, वो आपने गलत भर दिया, उसका एफिडेविट लगवाने की आपको आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप लगा सकते हैं क्योंकि आपका और बाकी अदर डॉक्यूमेंट में वो सही पिन कोड होगा, उसमें लिखा, उसमें आपने गलत भर दिया, बाय मिस्टेक का आप एफिडेविट लगा दें, वरना ज़रूर नहीं होता। अगर आप ऑफलाइन देते हैं तो आपको ज़रूरी होता है, ऑनलाइन में देखो ऐसा सिस्टम नहीं है कि इतना मांगा जाता है। हाँ, आप फिलअप करना चाहें, ये स्पेशली मेंशन करना चाहें तो आप दे दें, क्योंकि रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। और कोई कहता है रिस्क है तो इसका है, तो यहाँ पे रिस्क नहीं है भाई, यहाँ पे रिस्क लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। अटेंशन फॉरम में लेटेस्ट पिक लगानी है या फॉर्मली? ये देखो ये पिक वाला बड़ा जो है मैटर है, तो पिक वाला देखो साफ कर दिया इन्होंने। हालांकि इन्होंने जो नोटिस जारी किया था ना GNM का, DV का, उस नोटिस में इन्होंने मेंशन किया था कि पिक आपको वही देनी है जो आपके आवेदन फॉर्म में है, लेकिन बाद में आलोक राज जी ने ट्वीट करके ये साफ जाहिर कर दिया है कि आप लेटेस्ट पिक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे फॉर्म भरते टाइम 2002 से पहले वाले ऑप्शन में एक बच्चा भर गया था, क्या अब कोई फ़र्क पड़ेगा? ये कमेंट एक सेकंड में मुझे देखने दीजिए, समझ नहीं आया क्या है। सर मेरा से फॉर्म भरते टाइम 2002 से पहले वाला ऑप्शन में एक बच्चा भरा गया, यार ये क्या सिस्टम है? चलो कोई ना, ये देखते हैं बाद में। सर ANM का DV कब होगा? देखो ये चीज़ पहले के कमेंट नहीं है, अभी तो पता चल गया होगा सबको, CHO के बाद होने वाला है ANM का। सर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन में हस्तलिखित प्रतिलिपि, और यहाँ डूंगरपुर में ई मित्रा सब डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड करके अपलोड कर रहे हैं, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड या फ़ोटोकॉपी। अब देखो ये चीज़ है ना बड़ी मायने रखती है कि ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करना है या फोटोकॉपी अपलोड करनी है। देखो आपका जो ऑनलाइन अगर होता है आपका CHO का या ANM का, जो भी लोग इस पे वीडियो देख रहे होंगे, या JRA का जो भी है, जिसका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन में एक पोर्टल होता है, 2 पोर्टल होंगे। एक होगा आपको, पहला पोर्टल होगा जहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके देने होंगे, और दूसरा पोर्टल जहाँ पे आपका होगा वहाँ पे लिखा होगा जो है वो प्रतिलिपि आपको देनी होगी, तो वहाँ पे आपको फोटोकॉपी देनी है विद सिग्नेचर आपके अटेस्टेड करके। ओके, तो दोनों डाउट क्लियर? सर स्क्रूटनी फॉरम में हस्तलिखित में क्या करना है और शपथ पत्र में क्या करें? देखो 2 इन्होंने शपथ पत्र जारी किए थे, एक तो किया था हस्तलिखित वाला जो आपको हाथ से लिख के भरना होता है, और एक किया था कुटरचित वाला, यानी आपके कोई फर्जी डॉक्यूमेंट या जाली डॉक्यूमेंट नहीं है, इस चीज़ का एक एफिडेविट था। दोनों देखो नोटरी करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नोटरी नहीं करवाना। जो आपका हस्तलिखित वाला है वो तो सीधा कॉपी निकलवा के हस्तलिखित में भरना है, बस इतना ही करना है, उन्होंने दे रखा है। और एक है अपना कुटरचित वाला, उसको आप सीधा ही 10-20 रुपये के स्टाम्प पे जो है उसको निकलवा के और सीधा अपना साइन करके देना होता है, उसमें और कुछ नहीं होता। अपना नाम लिखना है, साइन करना है, बस नॉर्मल सी बात है। वीडियो स्पेशली बना रखा है मैंने इस पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या चैनल खोल के देख लेना। अब बात आती है अगला, सर OBC नॉन क्रीमिलियर में इनकम सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है? इनकम सर्टिफिकेट का मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, ठीक है। और क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में लिखा है हस्तलिपि, ये वही एक चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी। 2 पोर्टल है, दोनों पोर्टल में कौन से में आपको वो भरना है। पहला पोर्टल आएगा जहाँ पे आपको सीधा सीधा देना है, रंगीन फ़ोटोकॉपी देनी है, ये चीज़ ध्यान रखना, रंगीन स्कैन करके ओरिजिनल चीज़ आपको देनी है वहाँ पे, और दूसरे में आपको फ़ोटोकॉपी देनी है। सर मेरी मैरिज 2022 में हो गई, मैरिज सर्टिफिकेट 2023 मार्च का बन गया है, लेकिन फॉर्म भरते वक्त मेरे पास था नहीं, अभी मेरे पास है। सर इसका
सॉल्यूशन बताओ। देखो सॉल्यूशन कुछ नहीं है, अगर आप मेरिट दर्शाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। और नीचे एक एफिडेविट लगवा के मतलब ये लगा सकते हैं कि मेरा मैरिज सर्टिफिकेट आवेदन तिथि के बाद का बना हुआ है, तो मैं इसको लगा रहा हूँ एडिशनल तौर पे, ठीक है। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एडिशनल आप, मैंने कहा एडिशनल लगा सकते हैं कुछ भी, पर जो आपने भर रखा है पहले से और वो आपके पास नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है, और आपने जो नहीं भरा है वो आपके पास है तो आप उसे लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा एसटी कैटेगरी का जाति और अवश्य नवंबर 2023 का जाति प्रमाण पत्र वाला मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ आपको। वैसे मैंने इस पर स्पेशल वीडियो डाली एक जाति प्रमाण पत्र पर। मान लीजिए आपका फॉर्म भरा गया 30 जुलाई 2023 को, तो 30 जुलाई 2023 से एक साल बैक जाए, यानी 30 जुलाई 2022। 30 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2023 तक अगर आपका ओबीसी का और जनरल ईडब्ल्यूएस का जो भी आपका प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपका जैसे ईडब्ल्यूएस का तो ईडब्ल्यूएस होता है, वो आपका जैसे एक साल के अंदर है आवेदन तिथि से, तो वो आपका वैलिड है, उसमें आपको कोई एफिडेविट वगैरह नहीं देना। लेकिन अगर आपका पुराना है, जैसे 2 साल पुराना है या 3 साल पुराना, मैक्सिमम 3 साल तक हो सकता है, इससे पुराना है तो नहीं चलेगा। 3 साल तक अगर आपका है तो आप एफिडेविट दे दें, ठीक है। अगर आपका नया है, जैसे आवेदन फॉर्म भरा गया 30 जुलाई 2023 को, लेकिन आपका बना मान लीजिए 1 अगस्त को ही बना, 1 अगस्त 2023 को बना, तो आपको एफिडेविट देना होगा। वो एफिडेविट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। और एफिडेविट और वो जो कुटरचित वाले हैं, जो भी आपके वो दो हस्तलिखित वाला है, वो सारे फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम पे पिन मिलेंगे, पिन किए हुए, वहाँ से आप देख सकते हैं। पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही है, साइज़ कैसे सेट करें? तो पीडीएफ रिसाइजर नाम से ऐप आते हैं, बहुत ऐप हैं, पीडीएफ रिसाइजर या फोटो रिसाइजर, जो भी आपको कैसे भी आप, जैसे उसमें मांगा था 500 KB से 2 MB, तो वो आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप कितना करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। और ई मित्रा से फॉर्म जरूर भरवाएं, खुद भरने मत बैठे। सर ये फर्स्ट चेक है, लिस्ट है, एजुकेशन, और इन्होंने लोगों ने एक गलती की है बहुत ज़्यादा। वो गलती ये की है कि इन्होंने फॉर्म भरते टाइम किसी ने नाम मिस्टेक कर दे, तो ये स्पेशल ध्यान रखें यार। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आपने एक बार पोर्टल भर के आगे की तरफ प्रोसीड कर दिया तो पीछे वाला ओपन नहीं होगा, आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। विशेष तौर पे एक एक पॉइंट, एक एक स्पेलिंग चेक करके पढ़ना। भाई मैं बूंदी से हूँ, आप अपना फॉर्म, ये नहीं है, ऐसे ही है फालतू। अनुरूप या उससे भिन्न तो समकक्ष, एक सर्वदा अनुरूप और उससे भिन्न कक्ष, ये जो फॉर्म भरना है उस टाइम की बात है, वो मैं उस टाइम फॉर्म में बता दूंगा, इसमें और कुछ नहीं है। डाउट वाली बात कर रहे हैं अभी हम। सर राजस्थान CHO के फॉर्म भरा था, उसमें पास आउट 2021 आना था, ई मित्रा वाले ने 2020 भर दिया रजिस्ट्रेशन में। मैं कह रहा था ना, ये गलती होती है। तो RN नंबर डाला उसमें सही है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, नो टेंशन, बेफिक्र रहें। अब ये बोल रहे हैं कि मैंने जो फोटोकॉपी वाला था उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। फोटोकॉपी वाला एक सेक्शन था ना, जो मैंने आपको बताया 2 पोर्टल होंगे, तो उसमें मैंने ओरिजिनल ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है बड़ा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर पुराना चल सकता है क्या? इनकम सर्टिफिकेट तो देखो चल जाएगा, पुराना हो चाहे किसी का हो। और एक डाउट आता है, मेजरली हस्बैंड के नाम पे होगा, किसके नाम पे होगा, पियर के नाम पे होगा, तो सॉरी गाइस, इसका तो देखो एक ही इलाज है, आप अपना इनकम सर्टिफिकेट है वो हस्बैंड के नाम पे बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप किस पे डिपेंड है वो चीज़ आपसे मांगी जाती है, तो आप हस्बैंड पे डिपेंड होते हैं, हस्बैंड की दे सकते हैं यहाँ पे। और जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम पर दीजिए, वो महिलाओं के लिए है ये खासकर, अपने पिता के नाम पर। और जो अपना जाति प्रमाण पत्र जो है, इनकम सर्टिफिकेट एक तो देखिए महिलाओं का तो पिता के नाम पर आ गया जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट का क्या है, महिलाएं पति के नाम पर दे सकती हैं। और जो अलग लड़के वगैरह हैं, उनका अगर खुद का राशन कार्ड नहीं है तो आप अपने पिता के नाम पर ही दीजिएगा। सर मैंने CAT जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म किसी और की SSO से मेरे आधार कार्ड से OTR करके भरा था। ये किसी और के SSO आप मत यूज किया करो यार, वैसे इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आपको यूज नहीं करनी चाहिए, मैं यही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। जो गर्ल्स कोर्ट में रेट लगाई है वो क्या मैटर है, प्लीज़ बताओ सर जी। ये ANM की बात है, जो रेट लगाए वाला है ANM वाला, तो ये ANM का तो देखो 18-21 वाला वो एज वाला मामला है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो 21 जो एज है वो बाहर हो जाएंगे, 21 से नीचे वाले,
18 से 21 वाले वो बाहर हो जाएंगे डीवी से। सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म की लास्ट डेट के 1 दिन बाद का है, सर वो चल जाएगा क्या या नया बनवाना पड़ेगा? मैंने कहा था अगर आपका 1 दिन बाद का भी है, फॉर्म की लास्ट डेट के 1 दिन बाद का है, तो आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। इन्होंने बोला कि फॉर्म के 1 दिन बाद का ही है, मतलब फॉर्म आपने आज भरा, लास्ट डेट थी, उसके बाद का मान लीजिए मैंने बताया 30 जुलाई लास्ट डेट थी, 1 अगस्त को आपको बना, तो आपको एफिडेविट देना होगा। जो 21 से 40, इन्होंने बोला कि एज रिलैक्सेशन वाला फॉर्म जो है उसमें लिखा होता है बहुत सारे एज रिलैक्सेशन आते हैं, तो इन्होंने लिखा है कि मेरी उम्र तो 21 से 40 बीच की है, तो मुझे एज रिलैक्सेशन वाला जो है मुझे उसमें टिक करना है क्या? तो आपको नहीं करना, जिसकी उम्र पूरी है उसको नहीं करना, बाकी करना है जो छूट चाहते हैं एज में। सर मैंने EWS जाति अभी का बनवाया है, पहले 2020 का था, न्यू वाला चल जाएगा, हाँ जी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू वाला लगा दो। सर गलती से मेरा इनकम 2.5 लाख से कम भरा गया, तो इसका आप एफिडेविट लगाएं गलती से भरा गया का, कि मित्रा वाला से गलती से भरा गया। सर GNM की मार्कशीट कहाँ अपलोड करें? ये चीज़ बड़ी, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं था एक GNM का, तो आप उसको या तो अदर में फिल कर दें या आपके मार्क्स खुद ब खुद उसमें भरे आते हैं, वो चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती है। अगर खुद ब खुद वहाँ पे भरे आते हैं, आपको मिलते हैं GNM के, तो आप वहाँ पे अपलोड कर दें, वरना अगर आपका नहीं है तो आप उसमें अदर एक डॉक्यूमेंट का नाम से ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे अपलोड कर दें। अब इन्होंने लिखा है हेलो सर गुड मॉर्निंग, मैं SC से आता हूँ, मैंने जब फॉर्म भरा था तब मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट थे, और अब मेरे पास कास्ट और मूल नए बनवा लिए, तो मुझे क्या एफिडेविट देना होगा? कास्ट और मूल, कास्ट के लिए आपको एफिडेविट देना होगा, मूल के लिए आपको देने की ज़रूरत नहीं है, और मूल आप पुराने वाला ही लगाएं, ये चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, डिजिटल ज़रूर होना चाहिए, पुराने वाला लगा दें। SC ST में आपको कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं देना होता है, एक भाई ने कमेंट कर रखा है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। सॉरी, इनको इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना होता, और कास्ट सर्टिफिकेट तो देना होता है, लेकिन वैलिडिटी उसमें मायने नहीं रखती कि आपका कितना पुराना है, वो आप कोई भी पुराना दे सकते हैं, एफिडेविट नहीं देना होता इनको, और इनकम सर्टिफिकेट SC ST वालों को नहीं देना। सर मेरा EWS 2022 में बना था, 1 ईयर का था, वही EWS वाली बात है यार, 2023-24 का है, 3 साल तक अगर आपका वैलिड है, आप आवेदन फॉर्म से पीछे 3 साल का है, तो आपको एफिडेविट लगाना होगा, और अगर आपका नया है तो भी आपको एफिडेविट लगाना होगा, लेकिन हाँ 1 साल के अंडर है तो आपको नहीं लगाना। अब एक RNC को लेकर दिक्कत आती है कि RNC रिन्यूअल है मेरे पास, तो देखो उसमें 2 चीज़ भरी जाती है, एक डेट पूछी जाती है, तो आपको रिन्यूअल की डेट डालनी है, एक्सपायरी की डेट नहीं डालनी, ठीक है। और उसमें एक विशेष विवरण लिखा होता है जहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि ये जो है मेरी रिन्यूअल डेट है जो हमने फिल की है, क्योंकि उसमें सिर्फ हिंदी में लिखा जाता है, मैथ में नहीं लिखा जाता, वरना तो आप डेट मेंशन कर देते कि जो अपना पुराना रजिस्ट्रेशन है इसकी डेट ये है और नए की है, पर आपको वहाँ पे नए की डेट भर के आपको सीधा लिखना है कि सर ये मेरे नए वाले की रिन्यूअल की डेट है। अपलोड कौन सा RNC अपलोड कहाँ करना है? तो अदर डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन मिलेगा उसमें आप RNC अपलोड कर दें, क्योंकि RNC का स्पेशल कोई बॉक्स नहीं होता। सर मैंने ST का कास्ट सर्टिफिकेट मैंने पापा के नाम पे चेंज करवाया है कि नया बनवाया है, ये क्या चीज़ है? कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, समझ नहीं आता यार। इन्होंने लिखा है नए के साथ लगवाना है या पुराने के साथ लगवाना है, तो आप नए के साथ लगवा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, नए के साथ बेटर रहेगा, नए के साथ लगवा लो। NHM भर्ती रद्द तो नहीं होगी सर? नहीं होगी भाई, रद्द क्यों होगी? कोर्ट में ही गई है ना, रद्द नहीं होगी। RNC सर्टिफिकेट कहाँ अपलोड करना है, ये RNC का मैंने बता दिया, स्पेशल बॉक्स है नहीं, अदर डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दें, या अपना ग्रेजुएशन का जहाँ मार्कशीट आप दे रहे हैं वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सॉरी ग्रेजुएशन का नहीं, जो आपने GNM कोर्स कर रखा है उसका। सॉरी GNM का तो हो गया, जो भी आपने BSc नर्सिंग की है उसकी दे रहे हैं तो आप BSc नर्सिंग का दे दें, वहाँ पे दे सकते हैं। और आगे है रिन्यूअल डेट है, नहीं मांगा भाई, रजिस्ट्रेशन डेट मांगा है। इन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन डेट मांगा है, रिन्यूअल नहीं मांगा। तो देखो रजिस्ट्रेशन डेट का मतलब यही होता है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन कब कर रहे हैं, तो जो आपका एक्सपायर हो चुका है उसकी रजिस्ट्रेशन डेट से कोई मतलब नहीं होता, ये चीज़ है। तो रिन्यूअल का रजिस्ट्रेशन डेट क्या है वो आपको भरना होगा, फिर ये मैंने आपको बात बताई दी। विशेष विवरण में रिन्यूअल लिखना होगा क्या,
हाँ, अगर आपने रिन्यूअल दिया है तो आप वहाँ पे मेंशन करें बाकायदा कि ये रिन्यूअल डेट है। सर बीएससी नर्सिंग डिग्री की मार्कशीट किस ऑप्शन में अपलोड करनी है? बीएससी नर्सिंग की तो उसमें एक ऑप्शन लिखा होता है बीएससी का, वहाँ पे आप अपलोड कर दें, आपके मार्क्स भरे आएंगे। किसी किसी में भरे आते हैं तो वहाँ पे आप अपलोड कर दें, वरना आप अदर वाला तो है ही, सबके लिए है। फर्स्ट टाइम वाली डेट आएगी रजिस्ट्रेशन वाली, इन्होंने बोला फर्स्ट टाइम वाली रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल वाली वही सिस्टम है, रिन्यूअल की डेट दीजिए आप, फर्स्ट वाली मत दीजिए। भाई कोरेक्शन डेट आती है क्या भाई फॉर्म में? हाँ जी, कोरेक्शन आता है, आपका कोरेक्शन आ भी रहा है जीएनएम वालों का। आधार कार्ड भी अपलोड करना है क्या? आधार कार्ड का नंबर देना होता है, अपलोड नहीं करना होता, ठीक है। उसमें मांगा होता है आधार कार्ड नंबर, वही चीज़ है। जिसने न्यू EWS कास्ट सर्टिफिकेट बनाया उनके लिए कौन सा शपथ पत्र है? जो शपथ पत्र में कन्फ्यूजन है ना कास्ट सर्टिफिकेट, वो अपने टेलीग्राम पे पढ़ा है पिन में, आप जहाँ पे सारे वो तीनों एक साथ ही पढ़े हैं, हस्तलिखित वाला और जाति प्रमाण पत्र वाला और एक अपना कुटरचित वाला, तीनों एक साथ पढ़े हैं पिन में। ऊपर आप पिन पे क्लिक करेंगे ना, सारी लिस्ट देखेंगे पिन वालों की, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये थे आपके कमेंट, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मेरे हिसाब से मैंने सारे डाउट सोल्व किए, और सब्सक्राइब कर लेना भाई, इतना किया है तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।